जय श्री राम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ अम्बा आप सभी पर कृपा करें। पिछले 3 श्रृंखलाओं में हमने देखा था कि कैसे माँ योग माया का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उनको योग निद्रा से जगाया। तो योग निद्रा से जगने के बाद जो माँ का स्वरूप जो है कि निकल के आया सामने, उसको देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के उनकी स्तुति करने लगे। तो उनकी स्तुति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस स्तुति के अंदर इतना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है कि अगर उसको डिकोड करें तो कई वर्ष लग जाएंगे। और डिकोड भी किस धरातल पर करेंगे आप? वैज्ञानिक अपने हिसाब से करेगा, व्यवहारिक भौतिक जगत में व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक उसका अर्थ है, जो बियॉन्ड साइंस है, अभी साइंस भी डिकोड नहीं कर पाया है। तो वह तो एक सिद्ध गुरु के सानिध्य में बैठ कर के किसी शिष्य ने यदि वेद वेदांग का अध्ययन किया होगा और वह स्वाध्याय के माध्यम से गुरु कृपा और भगवत कृपा से यदि उसने इसका अध्ययन किया होगा तो जाके कहीं उसको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल पाएगा। तो अभी हम एक अनायास ही प्रयास करते हैं कि इसकी गहनता को समझने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है माँ को कि त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं वखटकारा स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप जो माँ, आप जो हैं वही स्वाहा हैं। स्वाहा का मतलब है कि जो आहुति देते समय उच्चारण किया जाता है यज्ञ में। और त्वं स्वधा, स्वधा का मतलब पितरों को जो तर्पण करते समय हम कहते हैं वह स्वधा, वो भी तुम ही हो। वखटकारा स्वरात्मिका, और पूर्णाहुति जब होती है तो उस समय वखटकारा जो स्वर है वह भी आप ही हो। और स्वधा त्वमक्षरे, तुम वह अमृत हो जो अक्षर है, कभी खत्म नहीं होता। और नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, और जो ओमकार है, प्रणव है, उसमें जो आ उ मा, ये 3 शब्दों को मिलके जो ओमकार बना है, उसमें भी आप ही विराजमान हो, आपका ही वह विग्रह है।